नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज़ मेंडल्स लॉज, या हम बोल सकते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके हमारे पास मेंडल ने हमें 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। हमारे पास जीन्स होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो यहीं से थोड़ा ध्यान से करना। करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। करेक्टर्स जो जीन्स होते हैं, जीन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द करेक्टर, और करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट और फैक्टर्स। क्योंकि मेंडल ने प्रॉपर टर्म नहीं दी थी जीन, उसने बताया था सिर्फ कि समथिंग इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दीज आर सम फैक्टर्स। जीन को फैक्टर्स का नाम दिया था, जीन्स बोल दो या एलील्स जो थे, तो उन्होंने प्रॉपर टर्म नहीं दी थी जीन और एलील, उन्होंने फैक्टर वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया था। तो आजकल इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स। ओके, तो जो डोमिनेंस हमें दिखाई देता है वो होमोजाइगस सिचुएशन में नहीं दिखाई देगा। किस सिचुएशन में दिखाई देगा डोमिनेंट कैरेक्टर? हाइब्रिड सिचुएशन में। हाइब्रिड या फिर आप क्या बोल सकते हो, हेट्रोजाइगस सिचुएशन के अंदर आपको ये पता चलेगा। कैसे? अगर वही मैं यहाँ पर करेक्टर लूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, जो आप पीछे करते हुए आ रहे हैं, ये हाइब्रिड सिचुएशन है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एलील्स हैं। तो इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है इट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हाइब्रिड सिचुएशन में या हेट्रोजाइगस सिचुएशन में, इट मीन्स दैट एलील इज रिसेसिव। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। पहले तो आप ये बताएं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, जो आजकल हम उनको एलील्स का नाम बोलते हैं। एलील्स पेयर में होते हैं, जैसे मैंने ये बताया कैपिटल टी स्मॉल टी। आप इसको खाली एक से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि खाली टी होगा कैपिटल टी या खाली स्मॉल टी होगा, आप उसको इस तरह से पेयर में लिखेंगे। तो ये सिचुएशन होमोजाइगस में नहीं पता चलेगी, क्योंकि होमोजाइगस में अगर आप स्मॉल टी लिखते हैं तो ये तो कोई डोमिनेंसी नहीं हुई, ये तो अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ सिचुएशन को। अगर आप कैपिटल टी लिखते हैं तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये टॉल अलग से, ये ड्वार्फ है। तो दोनों ही देखा जाए, अलग अलग से देखें तो अपने आप में दोनों ही अलग करेक्टर हैं, लेकिन इन दोनों करेक्टर में से कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है वो हमें पता चलता है जब हमारे पास हेट्रोजाइगस सिचुएशन होती है। उनमें सिर्फ एक ही एलील होगा जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो होगा आपका डोमिनेंट, एंड जो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, वो होगा आपका रिसेसिव। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसा हमने मेंडल के F1 जनरेशन के अंदर ये रिजल्ट देखा था। मेंडल की जो क्रॉसिंग हमने की थी F1 जनरेशन में, जब हम सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें सारे प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं। यानी कि हमें सारे प्लांट कैसे मिले थे? टॉल प्लांट मिले थे। तो टॉल प्लांट यहाँ पर बता रहा है डोमिनेंसी का। मेंडल ने 2nd जनरेशन की F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस हुई तो उसमें हमें टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। में हमने कैसे पता लगा? क्योंकि उसके अंदर जो हाइब्रिड सिचुएशन है, हाइब्रिड सिचुएशन भी सिर्फ और सिर्फ टॉल फैक्टर को बता रहा था। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया लॉ ऑफ। सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैं आपको यहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल की बताऊंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने यहाँ पर जीनोटाइप लिखने के बाद इस तरह से गैमीट्स बनाए थे। गैमीट्स बनाने के दौरान हमने क्या किया था? इन एलील्स को सेपरेट कर दिया था। तो यहीं से हमारा ये सेकेंड लॉ की डेफिनेशन बन जाएगी। सेग्रीगेशन से आप समझ लेना सेपरेशन। तो क्या है यहाँ पर? सेपरेशन ऑफ एलील्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बने, गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स थे जीन के, वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है। तो एक्सेप्टेबल लॉ था जो सभी साइंटिस्ट ने बाद में एक्सेप्ट किया, बट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस जो अप्लाई हो रहा था उस मेंडल के पी प्लांट के अंदर ही अप्लाई हो रहा था। थर्ड लॉ जो हमारे पास है इट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले जो 2 लॉज थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर एप्लीकेबल हैं।
जो थर्ड लॉ है, दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई, डाई मतलब टू, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, या आप बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, चाहे वो हाइट लें, हम कलर लें, पोजीशंस ऑफ फ्लावर लें, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन डाई हाइब्रिड में हम एक साथ दो कैरेक्टर्स को लेकर के चलेंगे। कोई भी जो 7 कैरेक्टर्स हैं मेंडल ने बताए थे, उनमें से कोई भी 2 कैरेक्टर आप ले सकते हैं। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको एग्जांपल दिया जाए सीड शेप और सीड कलर का, सीड शेप राउंड होती है, राउंड डोमिनेंट एंड रिंकल्ड रिसेसिव, और दूसरा कैरेक्टर इसके साथ जो हम लेंगे डेट इज द सीड कलर। जैसे येलो सीड कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो राउंड येलो दोनों डोमिनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन दोनों रिसेसिव है। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के साथ हम जब क्रॉस कराते हैं, और इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कोई भी 2 कैरेक्टर आप ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें है इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे बताया इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ एलील्स डज नॉट इंटरफेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील्स। वो अपना इंडिपेंडेंटली रहेगा फर्स्ट कैरेक्टर, और जो दूसरा है वो अलग रहेगा। तो दोनों किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कैसे इसको भी हम जब क्रॉसिंग करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे वो करते हैं। एग्जाम्पल के साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, शेप एंड कलर, ठीक है। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिए थे पेरेंट्स, पेरेंट्स में पहले हमने फिनोटाइप, फिनोटाइप में मैंने यहाँ लिया एक डोमिनेंट कैरेक्टर, 2 डोमिनेंट कैरेक्टर, राउंड जो शेप है, येलो जो सीड कलर है। सेम इसी का मैंने रिसेसिव लिया है, रिंकल्ड रिसेसिव शेप है, ग्रीन रिसेसिव सीड कलर है। ओके, तो मैंने इन 2 डोमिनेंट कैरेक्टर की इन 2 रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ जब क्रॉसिंग कराई तो देखिए एक बार इसके जीनोटाइप्स क्या बनेंगे। पहले राउंड के लिए मैंने, क्योंकि राउंड येलो डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, तो राउंड के लिए मैंने कैपिटल R, और येलो के लिए मैंने कैपिटल Y, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, ग्रीन के लिए स्मॉल y। ध्यान रखना आप WG को मत नहीं यूज़ करेंगे। जो हमारे डोमिनेंट होते हैं जीन्स, उन्हीं के ही स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स में मैंने क्या किया है, एक एलील इसका लिया है, एक कैरेक्टर का, और एक एलील दूसरे कैरेक्टर का, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों एलील्स का होना जरूरी है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान। तो इसके भी 2 गैमीट्स बन गए, इसके भी 2 गैमीट्स बन गए। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉसिंग करानी है। तो F1 जनरेशन क्या आएगी हमारी, अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएं सबकी, जब आप करवा के देखेंगे, तो जब हम कैपिटल RY की स्मॉल RY के साथ कराते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा डेट इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल y। ओके, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। कैपिटल RY की स्मॉल RY के साथ जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल R, क्योंकि पहले हम एक कैरेक्टर के जीन्स एलील्स को इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेप को, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर को। आप इसको ऐसे ना लिखें, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार कैरेक्टर तो शेप बता रहा है, एक बार ही कलर। हमें इसको इस तरह से लिखना है कि ये पूरा पहले एक कैरेक्टर को बताए कि ये राउंड है या रिंकल्ड है, या फिर ऐसे लिखें, मतलब फिर ही इसके बाद दूसरा कैरेक्टर लिखें कि ये येलो है या ग्रीन है। इस तरह से ना लिखें, क्योंकि इसमें फिर वही है कैपिटल R, फिर Y, पहले एक एलील, फिर दूसरे कैरेक्टर का एलील, फिर से पहले एक कैरेक्टर का एलील, इस तरह से तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको, जैसे आप जब और क्रॉस करके देखेंगे तो ये सारे के सारे जो आपको प्रोजेनीज मिलेंगे, ये सारे आपको कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y मिलेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही शो किए हैं, आप चाहे तो इसको 4 शो करते, या चाहे तो इस तरह से दोनों तरफ से एरो लगा करके एक ही प्रोजेनी में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जो F1 जनरेशन आती है वो F1 जनरेशन सारी सेम आती है। कैसी मिली है हमें F1 जनरेशन, राउंड येलो। कैसे मैंने राउंड येलो बताया इसको, क्योंकि इसमें कैपिटल R, कैपिटल Y डोमिनेंट है, और जो कैपिटल होते हैं दे विल शो द कैरेक्टर। जैसे राउंड येलो, ये जो स्मॉल है ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा F1 जनरेशन में, ऑल द प्रोजेनीज आर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, डेट इज जो हमने लिया था राउंड एंड येलो।
इसके बाद जब हम F2 जनरेशन करेंगे तो F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन आई है उसकी सेल्फ ब्रीडिंग कर देते हैं। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि एक प्लांट का स्टिग्मा यूज़ होगा और दूसरे प्लांट का एंथर यूज़ होएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये 2 प्लांट लिए हैं, इन 2 प्लांट की फिर हम आगे आपस में क्रॉसिंग कराएंगे। तो क्रॉसिंग इसके बाद इस F1 जनरेशन की जब पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो इन 2 प्लांट के फिर से हम गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे, अब ये कैपिटल R, ठीक है, येलो कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, फिर से स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 तरह के गैमीट्स हमें इसमें बनेंगे। 4 गैमीट्स का मतलब यहाँ पर है इंडिपेंडेंटली, जैसे ये फैक्टर है, ये इंडिपेंडेंटली इन 2 दूसरे कैरेक्टर के एलील्स के साथ एसोर्ट हो सकता है, जैसे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरह से ये R स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी कंबाइन हो सकता है और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो ये 4 गैमेट्स जो हमें मिले हैं, ये हमें मिल गए एक प्लांट के, ठीक है। अब दूसरे इसके बनाएंगे जब हम, इसके भी, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम ही गैमेट्स अब इसके बनेंगे। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। तो ये 4 गैमीट्स पहले प्लांट के और दूसरे प्लांट के फिर से वही सेम 4 गैमीट्स। अगर आपको गैमीट्स बनाने में थोड़ी मुश्किल हो तो मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ, जैसे इन चारों चीज़ों को आप इस तरह से लिख लें, थोड़ा सेपरेट, ठीक है, सेपरेट लिख लिया, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, इनके बीच में आप क्रॉस कर दें। तो इसकी पहले इसके साथ क्रॉस करा दें, इसकी इसके साथ करा दें, ठीक है। देन इसके बाद जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे सेम उसी तरीके से, ठीक है। ये एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो आपको गैमीट फॉर्मेशन में बनाते टाइम आसानी होगी आपको। तो इस तरह से गैमीट्स हमने बना लिए हैं। गैमीट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैमीट्स की क्रॉसिंग करा देंगे। अब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के लिए आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये F2 जनरेशन निकालने के लिए मैंने पुनेट स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये स्क्वायर आप इस तरह से बना लें जिसमें 16 बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। और जो गैमीट्स हमने बनाए थे 2 प्लांट्स के, ये गैमीट्स आप देखिए यहाँ पर वही गैमीट्स हैं जो मैंने यहाँ पर हर बॉक्स के ऊपर यहाँ लिख दिया है, और दूसरे प्लांट के गैमीट्स मैंने यहाँ लिख दिए। और यहाँ पर आप सिंबल बनाना ना भूलें, दिस इज़ फॉर द मेल गैमीट्स एंड दिस इज़ फॉर द फीमेल गैमीट, दिस सिंबल फॉर द मेल एंड दिस इज़ फॉर द फीमेल। अब हम इनकी F2 जनरेशन निकाल रहे हैं। F2 जनरेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला RY इसके साथ क्रॉस करेगा, और जो क्रॉसिंग होगी, जो रिजल्ट आएगा उसको हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कैपिटल R, पहले आप एक ही कैरेक्टर को लिखें, ध्यान रहेगा आपको। जब मैंने इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराई तो क्या मिला मेरे को, कैपिटल R कैपिटल Y। ध्यान रखें, पहले एक ही कैरेक्टर को हम लिखेंगे, कैपिटल R जो कि शेप को बता रहा है, और कलर को बताने वाले कैरेक्टर को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब सेम, अभी हम नीचे वालों पे नहीं जाएंगे, पहले हम एक ही को फ्री कर देंगे सब, इसकी हम पहले इन चारों के साथ क्रॉसिंग करा देंगे। आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करें इसकी। इस तरह से मैंने इसकी सभी के साथ क्रॉसिंग करा दी। तो जो रिजल्ट आया आप देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। सेम इसी तरीके से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इस तरह से आप इसकी इनके चारों के साथ करा लें, इसकी फिर से उन चारों के साथ, और फिर इस लास्ट गैमीट की हम फिर से इन चारों के साथ कराएंगे। रिजल्ट आएगा वो इन बॉक्सेस में हम लिखेंगे। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। इस तरह से आप क्रॉस कर ले, मैंने सारी क्रॉस कर दी है 1 बाय 1। पहले मैंने इस गैमीट की इन चारों गैमीट्स के साथ की, इस गैमीट की फिर इन चारों के साथ की, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया भी है। जैसे कैपिटल R है, इसकी कैपिटल R Y के साथ की, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। सेम इसी तरीके से कैपिटल R स्मॉल y। इस तरह से आप ये एक पुनेट स्क्वायर तैयार कर लें, जिसमें आपको ये
बहुत सारे प्रोजेनीज मिल जाएंगे। 16 प्रोजेनीज हमें मिले हैं। अब हम इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशो निकालेंगे। उसमें फिर आपको मैं बताऊंगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो अब हम इसके जीनोटाइप रेशो निकालेंगे, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में निकाले थे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप में हमें इन 16 ये हमें जो रिजल्ट मिले हैं, इन 16 रिजल्ट में कितने तरह तरह के हमें जीन्स मिले हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हमें मिला है। क्या हमें और ऐसा कोई मिला है? एक हमें ये मिल गया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, रेशो है तो मैं रेशो का साइन लगा रही हूँ। इसके बाद सेकंड जीनोटाइप है हमारे पास ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दोनों अलग अलग है, और भी हमें अलग इसमें मिलेंगे। तो ये वाला देखें आप, फिर से रेशो का साइन, आप इसको एक ऐसे लंबे में लिखना, यहाँ जगह थोड़ी कम है। फिर इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये वाला फिर से हम देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये चारों अलग अलग तरह के जीनोटाइप थे। अभी और आते हैं हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या ये पहले आ चुका है? यस, ये देखो ये रहा। तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद दोबारा हमारे पास नेक्स्ट जीनोटाइप है कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई जो है ये हम पहले लिख चुके हैं, ये यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं लिखा हमने। फिर इसके बाद हमारे पास है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये हमारे पास यहाँ आ चुका है, नहीं लिखेंगे इसको हम। ये भी हमारे पास दोबारा आ चुका है, ये आ चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद स्मॉल आर, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये नया जीनोटाइप है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर इसके बाद ये जीनोटाइप आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारे पास पहले आ चुका है, ये देखिए ये आ चुके हैं पहले जीनोटाइप। फिर इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये देखिए आप कहीं आया है तो आ चुका है यहाँ पर, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये भी आ चुका है यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे हम। फिर लास्ट में हमारे पास है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इस तरह के जो ये हमारे पास जीनोटाइप है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीनोटाइप आए हैं हमारे पास अलग अलग तरह। अब हम ये देखेंगे कितने नंबर आए हैं इसके, जैसे ये जीनोटाइप कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है, तो वो नंबर अब हम लिखेंगे। तो ये कितनी बार आया है हमारे पास? 1 टाइम, तो इसको हम लिखेंगे 1। इसके नीचे आप थोड़ा सा ऐसे साइन लगा दें ताकि हम इसको दोबारा काउंट ना करें, हमें याद रहे। इसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह का हमारे पास कितने आए हैं, ये जो दूसरा जीनोटाइप है, तो इसको काउंट करें आप। एक तो ये आया है हमारे पास, एक यहाँ पर आया है, ठीक है, और आपको कहीं और दिखे तो देखें, मुझे ये 2 दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 2। देन इसके बाद हमारे पास थर्ड है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, ये तीसरा हमारा। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, आप साइन लगाते जाएं यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए कि ये हम काउंट कर चुके हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? 1, ये रहा 2, इनको हम लिख देंगे 2। अब फिर इसके बाद है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये पूरी जो लाइन है हमारे पास, ये वाली, ये पूरी हमारे पास इसी की है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4, ठीक है। फिर इसके बाद है कैपिटल आर, स्मॉल वाई यहाँ पे, क्योंकि ये फिर से हमारे पास हो चुका है। तो ये हमारे पास कितने आएंगे अभी, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमें मिलेगा ओनली 1, ठीक है। इसको भी टिक कर दें, ये हमारा हो चुका है, ये हमने टिक कर दिया। फिर इसके बाद ये हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको हम देखें कितने हैं हमारे पास, 1, एक ही है, नहीं एक ही रहा 2, तो यहाँ हम लगा देते हैं टिक। तो ये हमारे पास हो गए 2। इसके बाद ये हो गया, ये रह गया हमारे पास। ऐसे कितने हैं हमारे पास? ओनली 1 लिख दें। इसके बाद ये कितने हैं, ये हो गए हमारे पास, दे आर 2 इन नंबर। देन इसके बाद ये हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे सारे जीनोटाइप लिख लिए हमने यहाँ पर, और सारे जीनोटाइप के नंबर्स भी हमने यहाँ पर लिखे। अब आपको इनको काउंट करना है, क्या ये 16 है?
कोई रह तो नहीं गया इसमें से? तो काउंट कर लें आप, 2 और 1 3, 5 9 6 10 12 13 14 15 16। तो ये जो नंबर है टोटल ये 16 हो गए। इट मीन्स हमारा जो ये रेशियो आया है अभी बिल्कुल सही आया। जीनोटाइप तो हमने बता दी कितने तरह के जीनोटाइप मिले, कौन कितने नंबर में कौन से वाले मिले। अब हम क्या करेंगे, इनके फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप मतलब देखने से आपको कैसे पता देखने से आपको उनके कौन से कैरेक्टर विजिबल हो रहे हैं। तो फिनोटाइप कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास वही है जो हम पेरेंट्स लेकर के चल रहे थे। राउंड येलो कितने मिले हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले हैं हमें, तो वो अभी हम देखेंगे। उसको भी आप जीनोटाइप रेशियो से ही काउंट कर सकते हैं। फिनोटाइप रेशियो में आप यहाँ पर लिख दें फिनोटाइप रेशियो के अंदर। अब सबसे पहला ये बताएं आप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो। तो इट मीन्स इसका फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा? राउंड येलो। तो आप यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेरी राउंड येलो। ठीक है, अब आप इनमें से देखें राउंड येलो को कितने हमें मिले हैं। राउंड येलो जैसे एक ये मिला है, ये भी राउंड येलो होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं, तो जो डोमिनेंट चीजें हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? राउंड येलो। ये भी हमारे पास राउंड येलो। अगले वाला भी हमारे पास क्या होगा? राउंड येलो, क्योंकि इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद नहीं दिखेंगे आपको, दोनों कैपिटल लेटर्स आपको इकट्ठे आगे वालों जीनोटाइप्स में नहीं दिखेंगे। तो इनको काउंट कर लें आप, कितने? 1, ये 2 थे, 3 हो गया, 4 5 और 4 9। तो राउंड येलो आपको कितने मिल गए? 9 मिल गए। अब इसके बाद ये 4 हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर आपको ये कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर किसको शो कर रहा था? राउंड को। और स्मॉल वाई किसको कर रहा था? ग्रीन कलर को, नॉट येलो। येलो के लिए हमने कैपिटल लेटर यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्मॉल लेटर है। तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन। कितने हमें मिले? 2 और एक 1 3। ये भी राउंड है, कैपिटल आर राउंड के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो राउंड ग्रीन हो गया। कितने हो गए? 2 और 1 3। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्मॉल आर, इट विल रिप्रेजेंट द रिंकल्ड शेप। ओके, और कैपिटल वाई येलो कलर। तो हम इसमें कौन सा कैरेक्टर बताएंगे? रिंकल्ड येलो। तो इसको भी मैं यहां लिख लेती हूँ, रिंकल्ड येलो। ये हमने लिख लिया यहाँ पर रिंकल्ड येलो कितने मिले हमें? 1। और ये भी रिंकल्ड है, स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया ना इसमें, तो ये येलो है। तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए? 3, 2 ये और 1 ये, 3 हो गए हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास बचा है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंकल्ड को। और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन को। ठीक है, तो कितने हैं हमारे पास? 1। तो इस तरह से आप इसको काउंट भी कर लें एक बारी। 9 + 3 12 + 3 6 9 + 3 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो ये 16 हो गए हमारे पास। तो जीनोटाइप जो अलग अलग तरह के हमें जीन्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दो कैरेक्टर्स को, वो लिखे, उनका नंबर लिखा। फिर इन्हीं नंबर के बेसिस पे, इन जीनोटाइप के बेसिस पे फिर हमने फिनोटाइप रेशियो निकाले कि कौन से जीनोटाइप हैं जो राउंड येलो को शो कर रहे हैं, कौन से राउंड ग्रीन को कर रहे हैं, कौन से रिंकल्ड येलो को और कौन से रिंकल्ड ग्रीन को कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, इसमें से पेरेंटल कैरेक्टर कितने मिले हमें? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। राउंड येलो जो था ये हमने एक पेरेंट लिया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल, जिससे हमारी जनरेशन आई थी F1 और F1 से फिर F2। ये F2 जनरेशन आई है, जितनी भी आई है ये सारी F2 है। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन की हमने स्टार्टिंग में क्रॉसिंग कराई थी। ठीक है, तो पेरेंटल कैरेक्टर हमें मिल गए। पेरेंटल कैरेक्टर कौन से कितने मिले हमें? 9 ये है और 1 ये है। पेरेंटल कैरेक्टर हमें मिले 10। उसमें से फिर क्या हमने राउंड ग्रीन पेरेंट लिया था पीछे कभी कहीं, या रिंकल्ड येलो? नहीं लिया। इट मीन्स ये क्या कैरेक्टर है? ये नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो पेरेंटल भी होगा और नॉन पेरेंटल भी होगा। तो ये हमारे यहाँ पर हो गई डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको आप प्रैक्टिस करें अलग अलग कैरेक्टर्स से। जैसे मैंने शेप कलर लिया है, आप हाइट और शेप ले सकते हैं,
फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर ले सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप यहीं भूल जाएंगे सब कुछ।